दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफा तेजी का माहौल इसलिए बन रहा है क्योंकि बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हो रही है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले कुछ समय में। आप देख सकते हो कि यस बैंक का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयज़ कोटे के तहत शेयर अलॉट किए, फेस वैल्यू जिसकी ₹2 है। तो इस खबर को भी समझेंगे और जो सबसे बड़ी बात है, क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट का मौका है। यस बैंक निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। वैसे आपको ये पता होगा कि एफआई की भी पसंद है यस बैंक, और जैसे एफआई बाजार में फिर से निवेश शुरू कर चुके तो यस बैंक के स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो इस समय लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी 50 17,708 के स्तर पर है जहाँ पे 0.01% की तेजी है, यानी लगभग फ्लैट है निफ्टी 50। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो ये अभी इस समय लगभग आधा % की तेजी है क्योंकि 42,476 के स्तर पे 0.51% की तेजी देखने को मिल रही है। तो भले ही निफ्टी 50 में खास कोई तेजी नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक आज जरूर आधा % ऊपर है। स्पेशली निफ्टी पीएसयू बैंक में तेजी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो 3,959 के स्तर पे 0.90% की, नहीं लगभग 1% की तेजी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,503 के स्तर पे 0.64% की तेजी है। तो आज बैंकिंग शेयरों में ठीक वातावरण बना हुआ, लेकिन यस बैंक के स्टॉक ने तो आज कमाल ही कर दिया, लगभग 5.5% की तेजी है। तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई, कल की क्लोजिंग 15.35 पर थी, आज शुरुआत वहीं पर हुई और इंट्राडे में 15.30 का लो भी बना। यानी आप समझ सकते हो कि इंट्राडे में हमने लो बनते हुए देखा, इसका मतलब कुछ समय के लिए स्टॉक रेड में जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद में जो एक तरफा तेजी बनी 16.15 का हाई बना और अभी इस समय स्टॉक अपने हाई लेवल पे, यानी इंट्राडे के हाई के ऊपर ही है 16.15, और स्टॉक ऊपर जा सकता है, यानी 5.21% की ज़बरदस्त तेजी है। और इसके पीछे है बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त डील और सुबह सुबह ही वॉल्यूम में भारी भी इजाफा हो चुका है। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डीलर उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीलर उठाई गई थी। कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डीलर उठाई थी। लेकिन आज 12:30 के पहले ही 15 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने AT1 बॉन्ड्स के फेवर में फैसला दिया। उसके बाद में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यस बैंक की तरफ से भी पिटीशन लगाई गई। इसके अलावा RBI ने भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। 20 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो AT1 बॉन्ड धारक है उनकी जो भी उन्होंने निवेश किया उसके बदले में उनको या तो शेयर जारी किया जाए, उनकी रकम दी जाए। ये उनके फेवर में फैसला दिया था। इसके साथ में 6 सप्ताह का समय दिया गया था आगे ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक को भी यहाँ पे शामिल किया गया था। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा गया था। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक तो ऑलरेडी पहले से एपेक्स कोर्ट की तरफ चैलेंज करने के लिए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस PLA के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वैसे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर आप देखें तो स्टे लगा दिया था और यहाँ पे RBI, इसके अलावा सेबी, यस बैंक और इसके अलावा देख सकते हो कि सेबी को और सब जगह से कहा गया था कि इस ऑर्डर जो ये फैसला है इसके में आपका जवाब क्या है, वो जवाब देने के लिए उन्होंने समय दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो इससे पहले RBI ने भी अपना जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि AT1 बॉन्ड्स को राइट डाउन किया गया और वो नियमों के तहत हुआ है, क्योंकि बेसल 3 के तहत जो नियम है जिसमें जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है बैंक को, तो वो अपने जो AT1 बॉन्ड्स धारक है उनकी जो रकम है उसको राइट डाउन कर सकते हैं और इसी नियम के तहत यहाँ पे राइट डाउन किया गया, यानी पूरी तरह से, क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक डूब चुकी थी, उसको रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत फिर से खड़ा करना था। ऐसे में नए इन्वेस्टर की जरूरत है और नए इन्वेस्टर AT1 बॉन्ड्स के बहाल होने की कीमत में वो कई तरह आने को कोई तैयार नहीं था और इसीलिए इसको राइट डाउन करना जरूरी था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यस बैंक और RBI का पक्ष रख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी, जिसमें आप देख सकते हो कि जो पैनल है सुप्रीम कोर्ट का, उसने यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था और उनके किस तरह से उनकी जो होल्डिंग है, तो यस बैंक से कहा गया था कि अलग अलग जो बॉन्ड्स धारक है उनको अलग अलग क्लास बनाया जाए, कितने रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश किए, कितने बड़े इन्वेस्टर है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने उसके बारे में जानकारी मांगी थी।
तो यहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आप देखो अपील लगाई गई है और वो भी अपनी यहाँ पे पक्ष रखेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक का यहाँ पे ग्राउंड मजबूत है क्योंकि पूरा नियमों के तहत हुआ है। और अगर यस बैंक का निर्णय जो है उस समय अगर राइट डाउन नहीं करते वो 81 बॉन्ड्स को, तो यस बैंक डूब जाती। और ऐसे में रिटेल निवेशक जिन्होंने यस बैंक में पैसे लगाए, अपनी गाड़ी पूंजी कमाई लगाई हुई है, वो सारी डूब जाती। और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी यही पक्ष रखा जाएगा कि लोगों के भले के लिए, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है जिन्होंने निवेश किया हुआ था यस बैंक में, उनको बचाने के लिए ये आप देखें तो बड़ा फैसला किया गया है। और वैसे भी स्टॉक मार्केट में तो आप देखें जो निवेश करते हैं या फिर जो बॉन्ड्स खरीदते हैं उनको रिस्क पता होता है। ऐसे में अगर उनकी रकम राइट डाउन की गई तो उनको पहले से इसकी पता उनको होना चाहिए, उनको उन्होंने साइन किया है रिस्क के साथ में। लेकिन जो बैंक में पैसा लगाते हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान होना चाहिए। और इसीलिए ये फैसला है जो यस बैंक के फेवर में आने की संभावना बन चुकी है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को करीब 2,65,800 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। और ये एम्प्लॉय कोटे के तहत किए गए जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपये है। तो 2 रुपीज़ में इनको शेयर जारी किए और ये लगातार बहुत तेज़ी से अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर जारी करते हैं। जिस तरह से विप्रो में आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज़ को शेयर जारी किए, तो वैसे ही यस बैंक भी अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको लगातार शेयर जारी करते हैं और ये इनका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। एक इंडिया की हमारी मुद्रा ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, यानी जो हमारा रुपया है वो विश्व की अब चौथी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुकी है। तो आप देख सकते हो विश्व के 17 देश है जो इंडिया के रुपए को इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो डॉलर, पाउंड, यूरो के बाद इंडिया की जो करेंसी है वो चौथी मुद्रा बन चुकी है और ये बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो फिलहाल 17 देश भारतीय मुद्रा में कामकाज कर रहे हैं और 64 जो विकसित देश है वो भी इंडियन रुपीज़ में काम करने को तैयार हो चुके हैं। उनकी तरफ से इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। फिलहाल जो 17 देश है उसमें देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बोत्सवाना, इजराइल, फिजी, ओमान, जर्मनी, केन्या, गुयाना, मॉरिशस, सेशल्स, तंजानिया शामिल है जो इंडियन मुद्रा में कामकाज करते हैं। और अगर आप देखें तो विश्व के 30 से अधिक देश अगर इंडियन रुपीज़ में कामकाज शुरू कर चुके अगर होंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा घोषित हो जाएगी इंडिया का रुपया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए यूरोपियन यूनियन में से शामिल जर्मनी पहली बार इंडिया के रुपीज़ में कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। यानी आप देख सकते हो जर्मनी के साथ में इजराइल भी भारतीय मुद्रा में कारोबार करने को तैयार हो चुके हैं, उन्होंने भी अपनी मंजूरी जताई है। तो कुल मिला के इंडियन रुपीज़ का वेटेज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लेन देन के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाता है। ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट है ये HSBC बैंकों का वॉस्ट्रो अकाउंट होता है जिसमें भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको संभालते हैं। तो ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट है ये भारत के 12 भारतीय बैंक शाखाओं में इसको वॉस्ट्रो अकाउंट को खोला गया है और इसमें विदेशी भागीदारी व्यापारिक होता है, एक दूसरे के ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें इंडियन रुपीज़ और दूसरे विदेशी करेंसी के माध्यम से लेने होता है। इसमें आप देखें तो जो ये लिस्ट शामिल है इसमें आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद में यूको बैंक है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तीसरा नाम आपको यस बैंक का दिखाई देगा। यानी यस बैंक के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि इस बड़े कामकाज में उनको शामिल किया गया। इसके अलावा HDFC फर्स्ट बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और IDBI बैंक शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लिस्ट शामिल है इसमें आपको जो सरकारी बैंक है काफ़ी ज़्यादा, इसमें सिर्फ 3 जो है जो 3 बड़ी बैंक और उसके अलावा यस बैंक 4 बैंक ही है जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकों को शामिल किया गया है। तो बड़ी बड़ी बैंकों के साथ में ये मौका मिला है यस बैंक को, ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। तो इसीलिए कह सकते हैं कि यस बैंक लगातार बहुत बड़ा अचीवमेंट करे। इससे अलावा देखें तो रूबेल के साथ में जो रसिया का कारोबार शुरू हुआ इंडिया का उसमें भी सबसे पहले पे यस बैंक को शामिल किया गया था। और दूसरी तरफ जो हमारा डिजिटल करेंसी लॉन्च हुआ उसमें जो 4 बैंक शामिल किए उसमें भी देखें तो यस बैंक को शामिल किया गया था। यानी हर मौके पर यस बैंक सबसे आगे। और एक और रिकॉर्ड इन्होंने बड़ा बना लिया है। टाटा, अंबानी, अडानी सबको पीछे छोड़ के यस बैंक ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। इनके जो शेयर होल्डर की संख्या वो 50.57 लाख तक पहुंच गई है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है आज तक के इंडिया के स्टॉक मार्केट के इतिहास का। तो फिलहाल यस बैंक के शेयर होल्डर 50,57,389 है और डेबिट कार्ड होल्डर्स 44,25,818 डेबिट कार्ड होल्डर्स, यानी डेबिट कार्ड होल्डर से भी ज़्यादा शेयर होल्डर हो चुके हैं यस बैंक में और एक बड़ा अचीवमेंट है एक तरह से देखें तो। आज यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई जिस डील के माध्यम से लगातार खरीदारी हुई, इस वजह से आज ज़बरदस्त तेजी बनी। तो आप देख सकते हो सुबह 9:36 पर 15.75 की प्राइस से यहाँ पे करीब 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 9:43 पर 15.75 की प्राइस से ही यहाँ पे देख सकते हो करीब 16 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:47 पर 15.65 की प्राइस से करीब 21 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:50 पर 15.75 की प्राइस से ही करीब देख सकते हैं कि 30 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई।
उसके बाद फिर 9:55 पर 15.75 की प्राइस से ही करीब 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:41 पर 15.75 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:57 पर 15.75 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 12:19 पर 15.80 की प्राइस से 14,23,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:19 पर उसी समय यहाँ पे देख सकते हो 90 की प्राइस से करीब 14 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और इसी वजह से यहाँ पे तेजी का माहौल बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक में बड़े बड़े इन्वेस्टर फिर से लौट आए। ये हो सकता है कि एफआई की तरफ से हो या फिर बड़े फंड हाउस की तरफ से हो या फिर म्यूचुअल फंड की हो, लेकिन बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हुई निचले लेवल से। यानी जो अब माहौल था गिरावट का वो थम चुका है, लॉक इन पीरियड भी खुल चुका है। अब बड़े कोई यहाँ पे ऐसे कोई इन्वेस्टर नहीं है जो यहाँ पे अपने भारी मात्रा में शेयर बेचेंगे। तो माहौल अब ठीक हो चुका है, तो तेजी का दौर भी आगे आ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।